अंदर 16 वर्षों तक इन्होंने ट्राई किया, लेकिन इनको बच्चा नहीं। 16 वर्षों तक ये बच्चे के लिए तड़पते रहे हैं कि अडॉप्टेड बच्चा है, लेकिन उससे भी इतना ज्यादा अटैचमेंट इनको फील हो रहा है, वो अपना बच्चा लग रहा है। इसी से जुड़ा हुआ जो संदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है ना, वो आप सभी भाई बहनों तक इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत बहुत हिकअप्स हैं लोगों को, और इसकी वजह से जो है लोग अपने दुख के अंदर फंसे रहते हैं, जबकि दुख का जो निवारण है उनका, वो बहुत ही सिंपल होता है। नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रॉक्सी थर्ड IPLR का एक केस है, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज का ये जो प्रॉक्सी PLR का केस होने वाला है, इसको हम उसी फॉर्मेट के अंदर आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे जिस फॉर्मेट के अंदर ये सेशन होता है। और कैसे होता है कि जो हमारे प्रॉक्सी PLR करने वाले जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, जो बहन है जिनको महारत हासिल है इसके अंदर, उनकी एक रिक्वायरमेंट है, उनकी एक रिक्वेस्ट होती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी 5-6 प्रश्न जैसे सेशन के अंदर कवर हो पाते हैं, तो जो भी आपके अलग अलग प्रश्न हैं, उनको पहले मुझे आपको नहीं बताना है। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि अगर पहले से आप मुझे बताओ, तो जो जब मेरे पास मैसेज आ रहा है वो पॉल्यूट हो सकता है, मेरे अपने जो थॉट्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है वो। तो बहन क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आप अपने पास लिख करके रख लो, आप सोच लो आपको क्या पूछना है, लेकिन जब सेशन हो रहा होगा तो पहले जो है मैं जो है ध्यान में चली जाऊंगी, ऊपर चली जाऊंगी, है ना, जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, उनसे कनेक्शन बना लूंगी, और उसके बाद एक एक करके आप प्रश्न पूछेंगे और जो सीन्स हैं वो इमर्ज होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको सीन्स इमर्ज होते हैं, और फिर वो जो आपको बताते चले जाते हैं कि भाई अच्छा अब क्या इमर्ज हो रहा है, अब क्या इमर्ज हो रहा है। तो जिस बहन ने अपना सेशन कराया था, 4-5 मुख्य चीज़ें जो हैं इन्होंने कंफर्म करी, और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे, उनका कनेक्शन एक ही लाइफ से था। फिर कुछ और फर्दर क्वेश्चंस आए जिसके अंदर 2-3 लाइफ्स, तो लगभग आई थिंक 3 या 4 लाइफ्स जो है ये वाले बहन की इमर्ज हुई, और बहुत ही डिटेल के अंदर जो इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर इनको प्राप्त हुए। तो अभी जल्दी से बताते हैं। तो देखो, पहला जो प्रश्न है, अब जिन बहन का सेशन हुआ ये एक विवाहित स्त्री है, ठीक है, लगभग 20-22 वर्ष हो चुके हैं इनके विवाह को, लेकिन इनके पति हमेशा से इनके साथ चीटिंग करते आए हैं। पति जो है उनके मल्टीपल मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं, और ये हमेशा से इस चीज से लेकर के परेशान रही हैं। बहन की प्रॉब्लम ये भी थी कि जो पति हैं, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे पति इनको अपनी पत्नी समझते ही नहीं है। बस एक सामाजिक व्यवस्था होती है कि घर पे भी एक महिला को रखना है अपने साथ, समाज में इज्जत बनाने के लिए, तो उसके चक्कर में जैसे उन्होंने विवाह कर लिया है। लेकिन हमेशा से ही एक बहुत ही ज्यादा जैसे लूज कैरेक्टर के जो इंसान है वो रहे हैं। उसके साथ साथ जो पति की माँ है, जो सास है, ये कहती है पति का अपना संस्कार तो ऐसा है ही, लेकिन जो मेरी सास है उसने भी जितना हो सके हमेशा इस चीज का प्रयास किया है कि मैं मेरे पति से दूर रहूं, उनके और मेरे बीच के अंदर अगर रिलेशन ठीक भी हो रहा है तो ये ठीक ना हो। तो उनका पहला प्रश्न जब उन्होंने थेरेपिस्ट से पूछा, तो इस प्रकार से दृश्य इमर्ज हुआ कि इनके जो पति हैं, पति भारत के मतलब साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर, दक्कन के अंदर कोई बहुत बड़े राजा थे। और वो जो राजा था साउथ इंडिया का, वो बहुत बहुत अहंकारी राजा था, और उस राजा के अहंकार के साथ साथ उस पे जो है काम वासना बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर हावी थी। और उसको ये लगता था कि जितनी भी सुंदर महिलाएं हैं जो उसके संबंध संपर्क में आती है, जिस भी सुंदर महिला के ऊपर उसकी नजर पड़ जाती थी राजा की, राजा को ये होता था कि ये मेरी हो जानी चाहिए। तो एक ऐसा राजा जिसकी बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी महिलाओं से उसने विवाह किया था।
और ऐसा दृश्य सामने आता है कि पूर्व के जीवन में ये जो बहन है, जो अपना पीएलआर करा रहे थे, ये एक बहुत ही सुंदर स्त्री थे, लेकिन ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, ये कोई कॉमन लेडी थी। तो राजा अपने किसी दौरे के दौरान वो अपने जैसे किसी गांव वगैरह विजिट करते हैं ना, अपने देशाटन के लिए जैसे राजा निकलते हैं, तो ऐसे किसी उसके अंदर राजा की नजर इनके ऊपर पड़ गई थी। और जैसे इनके ऊपर नजर पड़ी तो राजा जो है बड़ा जैसे दिल फेंक टाइप का इंसान था। और तो उसने क्योंकि ये काम वासना बहुत ज्यादा हावी थी उसके ऊपर, तो उसने अपनी जो ये राजाई वाली मर्यादा होती है उसको छोड़ करके इनके पास इनके घर में आया, और उन्होंने जो है प्रपोज किया कि ये उनसे विवाह करें क्योंकि ये उनको पसंद आ गई। लेकिन इन्होंने ऐसा देखा कि उस जीवन के अंदर किसी कारणवश, और वो कारण भी अभी आगे उजागर होगा, किसी कारणवश इन्होंने उस राजा से विवाह करने से मना कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने राजा से विवाह करने से मना किया, तो राजा की ईगो होगी हर्ट, और राजा ने इमीडिएटली इनको बंधक बना लिया। और बंधक बना लिया, तो बंधक बना करके जैसे राजा इनको अपने पास ले गया कि भी ठीक है, महल ले गया और वहां पर जो है इसको हाउस अरेस्ट कर दिया। अब ये जो महिला है, यही बहन, इनको पूर्व के जीवन में रियलाइज हो गया था कि ये तो बहुत बड़े राजा है, राजा से कौन युद्ध लड़ेगा। ठीक है, तो 10-15 दिन मना करने के बाद, खाना खूना मैंने नहीं खाना, ये सब करने के बाद इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, और इन्होंने जो राजा है उनको बोला कि ठीक है जी, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, मुझसे गलती हो गई। अब उसी दृश्य के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि जिस समय इन्होंने पहले तो बंधक बन करके आई हुई थी, लेकिन जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तो इनको सजा धजा करके सेरेमनी के लिए, विवाह की सेरेमनी के लिए राज दरबार के अंदर ही बुलाया गया, जिसमें विवाह की सेरेमनी होनी थी। और राज दरबार में जब बुलाया गया, तो जहां पर राजा का जो सिंहासन होता है उसके पास में जैसे एक स्थान था जहां पे कई सारी महिलाएं खड़ी होती हैं, और वहां पर जो राजा की पुरानी जितनी भी रानियां हैं, इनसे पहले जितनी भी रानियां थी, वो रानियां वहां पर खड़ी थी। और उसके अंदर से जो इनकी सबसे बड़ी रानी थी, जैसे राजा होते हैं ना, तो उनकी एक पाटवी रानी होती है, मतलब जो फर्स्ट रानी होती है, जो सभी रानियों की प्रधान होती है, मेन अथॉरिटी उन्हीं की मानी जाती है, और उनके बाद रानियां होती हैं। तो जो मेन राजा की रानी थी, है ना, उसको जैसे ही उनका दृश्य सामने आया, तो थेरेपिस्ट को ये फीलिंग आती है या रियलाइज हुआ कि अभी की जो इनकी सास है, सॉरी, अभी की जो इनकी सास है, वो ही उस राजा की सबसे पहली पत्नी थी। और सबसे पहली जो पत्नी थी, उसको पहले तो उस बात से, इसी बात से उसको दिक्कत थी कि भाई जो मेरा पति है वो इतनी सारी शादियां करता है, वो खुद भी परेशान थी उस चीज से। लेकिन इनको लेकर के उस रानी के मन में एक विशेष घृणा थी, क्योंकि ये रॉयल फैमिली की नहीं थी। उनको ये था कि सड़क से उठा करके, किसी ऐसे गांव की गरीब लड़की को उठा करके हमारे यहाँ महल के अंदर रानी बना करके ले आए हैं। तो वो जो महिला थी, जो मेन रानी थी, उन्होंने हमेशा हमेशा जो है इनके साथ दुर्व्यवहार किया पूर्व के जीवन के अंदर। तो आज के जीवन में भी जब इनकी सास इनको देखती है, तो इनकी सास को इनको देख करके बहू नजर नहीं आती है, लेकिन एक सौतन नजर आती है। दोस्तों, हमारे पूर्व के कई सारे वीडियोस के अंदर भी इस प्रकार के केसेस सामने आए हैं, जब हमने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए, तो ये चीज निकल करके आती है कि इस जन्म में जो माँ बेटा है, वो किसी जीवन के अंदर पति पत्नी भी रहे होते हैं, या इमीडिएट पिछली लाइफ के अंदर पति पत्नी रहे होते हैं। तो बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि भैया ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये पॉसिबल होता है। एक्चुअली क्या है कि जो भी हम संबंध को देखते हैं, हम हमेशा ना शारीरिक रूप से देखते हैं संबंध को, कि शारीरिक रूप से उस संबंध का क्या अर्थ है। बात क्या होती है कि आत्माएं होती हैं, और आत्माओं की अटैचमेंट होती है। और मान लीजिए कोई दो आत्माएं हैं जिनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, और वो भले ही, सॉरी, वो भले ही माँ बेटा रहे हों अपने पूर्व के जीवन के अंदर, लेकिन अगले जीवन के अंदर अगर वो अलग अलग माँओं के बच्चे हैं और एक ही एज के अंदर अगर पैदा हुए हैं, तो जो आकर्षण है वो आत्मा खींचती है एक दूसरे को। और क्या है, बुद्धि पतित हो जाती है इंसान की। तो पतित बुद्धि के अंदर ये, मेरे को कोई मातृत्व एनर्जी की वजह से मैं खींचा चला जा रहा हूँ महिला की तरफ, लोग इस प्रकार से नहीं सोच पाते हैं। जब वो समान आयु के होते हैं तो वो जो है
एक प्रकार से प्रेम प्रसंग में या विवाह के संबंध में ही साथ में आ जाते हैं। तो जो संबंध हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन जिन आत्माओं से हमारा गहरा कार्मिक अकाउंट होता है या गहरा उनसे हमारा रिलेशन होता है, उन्हीं आत्माओं के साथ अलग-अलग रूल्स के अंदर हम लोग जन्म लेते रहते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, तो इनके केस के अंदर जो सास है, अपने बेटे को न रोक करके इनसे, क्योंकि पूर्व के जीवन में एक विशेष घृणा थी उनकी, वो ही घृणा जो है आज भी कैरी हो रही है। एक तो घृणा और दूसरा वो सौतन वाला भाव, जिसकी वजह से लड़के की माँ होने के बावजूद भी उनके अंदर विचार ये रहता है कि इन दोनों का संबंध ठीक ना रहे। जैसे किसी भी सौतन का एक वो रहता है कि भाई अगर राजा है तो वो मेरा रहे, वो दूसरे का ना हो। तो सबसे पहले तो ये वाले प्रश्न के जो उत्तर हैं इस प्रकार से इमर्ज हुए। फिर इन बहन ने, जो थेरेपिस्ट है, उनको बताया कि पिछले कई वर्षों से, क्योंकि पति हमेशा चीटिंग कर रहे थे मेरे साथ, हमेशा उन्होंने मुझे धोखा दिया और हमेशा मुझे एक दीवार महसूस हुई और हमेशा मुझे लगता था कि जैसे पति के घर में मैं कैद हूं। तो इस चीज के चलते लगभग 10 वर्षों से कोई व्यक्ति हैं जो इनके जीवन के अंदर आए, ठीक है, जिसके बारे में इनके पति को या घर वालों को नहीं पता है। तो वो इनके जीवन के अंदर आए और इनका झुकाव उनकी तरफ हो गया, ठीक है, मतलब फिर ये एक प्रकार से ऐसे प्रेम प्रसंग के अंदर आ गए। अब ये कहती हैं कि जो ये व्यक्ति मेरे जीवन के अंदर आ गए हैं, मैं शुरू में तो जैसे एक, भाई मैं खुद ही बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, अकेली थी, तो मैं इन्वॉल्व हो गई। लेकिन फिर मुझे थोड़े टाइम में रियलाइज होने लगा कि भाई या तो मैं अपने पति को छोड़ दूं और इसे विवाह कर लूं। कह रही उतनी मेरे अंदर हिम्मत है नहीं, वो मैं डिसीजन ले नहीं पाई। तो कह रही बहुत लंबे समय से ये जो व्यक्ति मेरे संबंध संबंध में एक प्रकार से प्रेम प्रसंग में है, मैं उनको छोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन वो छूट नहीं रहे हैं। क्यों नहीं छूट रहे हैं? ये कहते हैं क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि अगर तुमने मुझसे बात करनी बंद करी तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ठीक है, और मैं तो मर जाऊंगा, तो मुझसे तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी, है ना, और मिलो या नहीं मिलो लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। तो कह रही हैं कि मुझे ये जानना है कि मैं, भाई देखो ये गलत हो रहा है, मेरा पति गलत करता है तो मतलब मैं तो नहीं करना चाहती। तो शी इज लाइक कि अगर मुझे परस्यू करना था इस रिलेशनशिप को तो मुझे मेरे पति को छोड़ देना चाहिए था और यहाँ परस्यू करना चाहिए था। लेकिन मैं वो लोक लाज जो होती है, या घर वाले क्या कहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या बात करें, इस चक्कर के अंदर मैंने किया नहीं। तो अब कह रही हैं कि मेरे को लगता है कि भाई मैं भी अपने पार्ट पे गलत कर रही हूँ। लेकिन जब भी वो सुसाइड करने की बात करता है तो कह रहे हैं मेरा ना दिल बैठ जाता है, मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। तो इसका क्या कारण है? इससे कोई कनेक्शन है क्या? तो जब ये कनेक्शन की बात पूछी जाती है तो यही वाली लाइफ, पास्ट लाइफ जो दिखाई दे रही थी, उसके अंदर ऐसा दिखाई देता है कि उस जीवन के अंदर भी ये व्यक्ति इनका प्रेमी था और उस जीवन के अंदर ये खुद तो गरीब परिवार की थी, लेकिन ये जो प्रेमी था मतलब ये भी गरीब, मतलब गरीब मीडियोकर फैमिली का था। लेकिन इन दोनों की जातियां अलग अलग थी और जातियां अलग अलग थी, उसके चलते जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन था और काफी समय से इनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन थे दोनों साधारण परिवार के। और फिर बीच में ये इवेंट आ गया कि राजा आकर के इनको बंदी बना करके ले गया और इन्होंने राजा से विवाह कर लिया। तो यही लड़का जो है, सॉरी, यही लड़का जो है बहुत अपने पूरे जीवन भर जैसे इनको तरसता रहा, और राजा का वो लड़का कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं था, है ना। तो ऐसी बात सामने आई कि जो उस लड़के की उस टाइम की जो एनर्जी थी कि भई हम दोनों को साथ होना चाहिए, या जैसे पूरे जीवन भर वो तड़पता रहा, परेशान होता रहा, वही एनर्जी आज भी उस लड़के की कंटिन्यू हो रही है और इनके जीवन के अंदर आया है। तो आज भी उसको यही है कि क्योंकि वो वाले पूरे जीवन वो तड़पा था, तो उसी इंटेंसिटी से जो है इनके सामने वो रखता है। और इनको भी उस पूर्व के जीवन के अंदर पूरा गिल्ट था कि मैं उस लड़के के साथ, जिसके साथ मैंने प्रेम किया या जिसके साथ जीवन जीना था, तो मैं कमजोर पड़ गई, या मैं, मेरा ही कुछ बुरा कर्मा है जिसकी वजह से पूरा टाइम, पूरा जीवन भर उस लड़के ने दुख झेला। तो क्योंकि पहले भी पूरा जीवन भर आप दुख दे चुके हैं उसको, तो इस बार आप दे नहीं पा रहे हो, और वो लड़का पहले भी आपको प्राप्त नहीं कर पाया था, अभी भी वो आधा अधूरा ही उसने प्राप्त किया है, तो इसीलिए एक प्रकार से वो लटक सा गया है और वो फिर छोड़ नहीं रहा है। इसीलिए इतनी ज्यादा आपको जो है दिक्कत हो रही है उनको छोड़ने में, ठीक है।
एक और प्रश्न फिर इन्होंने पूछा। देखो ऐसे ही होता है प्रॉक्सी पीएलआर में ना, एक प्रश्न होता है, फिर उसका कुछ इमर्ज होता है, फिर दूसरा प्रश्न होता है, उसका कुछ इमर्ज होता है। फिर एक और प्रश्न इन्होंने पूछा। दरअसल इनका जो विवाह है, इनके विवाह से, और बेसिकली अभी जो इनका प्रश्न है ना प्यारे भाइयों और बहनों, इसी का उत्तर देने के लिए या इससे जुड़ा हुआ संदेश देने के लिए हमने चूज किया है ये प्रॉक्सी पीएलआर को शेयर करना, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो संदेश है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और संदेश कुछ ऐसा है, मतलब पहले प्रॉब्लम बता देते हैं हम आपकी, इनकी प्रॉब्लम बता देते हैं। तो इन्होंने बताया कि इनका जो विवाह है उसके अंदर 16 वर्षों तक इन्होंने ट्राई किया, लेकिन इनको बच्चा नहीं। 16 वर्षों तक ये बच्चे के लिए तड़पते रहे हैं। ठीक है, मां नहीं बन पा रहे थे। फाइनली सब कुछ करा लेने के बाद आईवीएफ करा लिया। ये और उसमें कई वर्जन होते हैं, आईयूएफ भी होता है, कुछ आईवीएफ भी होता है, दवाइयां खा ली, पति ने दवाइयां खा ली, है ना, और पता नहीं क्या क्या इलाज करा लिए, है ना, वो नहीं हुआ। तो सब कुछ ट्राई कर लिया। जब 16 साल जो है निसंतान रहे ये विवाह के बाद, फिर जाकर के इन्होंने अभी कुछ वर्ष पहले एक बच्चे को अडॉप्ट किया है। अब ये कहती हैं कि जिस बच्चे को मैंने अडॉप्ट किया उससे मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ठीक है, तो एक तो ये जानना चाहती थी कि 16 वर्षों तक विवाह होने के बाद 16 वर्षों तक जो है मुझे संतान क्यों नहीं हुई, और फिर अब मैंने अडॉप्ट किया है बच्चे को, तो ये अडॉप्टेड जो बच्चा है ये जो है मुझे इतना ज्यादा अपना क्यों लगता है, मैं अटैच क्यों हो गई हूँ इससे। वैसे तो होना ही चाहिए, है ना, तो क्यों हो गई हूँ। तो जैसा कि हमने कहा दोस्तों कि ये जो अभी बात आई है ना सामने, कि अडॉप्टेड बच्चा है लेकिन उससे भी इतना ज्यादा अटैचमेंट इनको फील हो रहा है, वो अपना बच्चा लग रहा है, इसी से जुड़ा हुआ जो संदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है ना, वो आप सभी भाई बहनों तक इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत बहुत हिकअप्स हैं लोगों को, और इसकी वजह से जो है लोग अपने दुख के अंदर फंसे रहते हैं, जबकि दुख का जो निवारण है उनका वो बहुत ही सिंपल होता है ना। तो क्या इसमें अर्थ है, वो समझना लोगों को अति अति आवश्यक है। जो इसको समझ जाएगा वो इस दर्द से अपने जीवन के अंदर नहीं गुजरेगा। तो बात करते हैं। तो देखिए, इनको जो थेरेपिस्ट है उनको ऐसे दृश्य उनको इमर्ज हुए कि ये अब वही वाला दोबारा से जीवन, जिसमें राजा ने बंदी बना लिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, उसके अंदर एक कहानी और है। और वो कहानी ये है कि जो प्रेमी था इनका, उसके साथ ये अपने विवाह से पहले ही गर्भवती हो गई थी। ठीक है, और गर्भवती हुई थी, ये बात राजा को नहीं पता थी, है ना, क्योंकि ये राजा जब उनको मिला तो उससे कई वर्ष पहले का इवेंट था। ये गर्भवती हो गई थी, और गर्भवती होने के बाद फिर ये छुप करके रही थी, कुछ ऐसा हुआ था। कुछ घर के लोगों को जैसे पता था, लेकिन छुपा लिया इस चीज को कि बाहर नहीं निकलना, या ये सब करके वो हो गई थी। और उसके बाद क्या है, इन्होंने जब संतान को जन्म दिया, तो संतान को जन्म दे करके फिर इन्होंने जो है ना उसको पानी में बहा दिया था। ऐसे होता है ना, टोकरी में रख करके बच्चे को बहा देते हैं, और पानी को बहा दिया था। तो कोई ये फिल्म तो चल नहीं रही है कि वो बच्चा वाकई में किसी और को मिल जाएगा और फिर वो लालन पालन करेंगे, या ये कोई वो तो है नहीं कि कर्ण को कुंती ने बहा दिया तो पूरा भाई वो सूर्यपुत्र था तो फिर वो वहां वो हो जाएगा, उस तरह की कहानी नहीं हुई। इन्होंने बच्चे को जन्म दे करके जो बहा दिया था, उस बच्चे की फिर मृत्यु हो गई, है ना। तो सोसाइटी के डर से जो है उसको बहाया था। तो जो बच्चे को इन्होंने मार दिया ना, है ना, देखो पहली बात तो क्या है कि अगर आप इस प्रकार का स्टेप लेने के लिए आप इतने अगर मैच्योर हैं कि अगर आप इस प्रकार से किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इंसान को, आपसे अगर गलती भी हुई है ना, आज के जीवन में भी इनकी यही समस्या है ना, कि अगर आपका कोई स्टैंड है ना, मतलब अगर आपका मन कहीं लग गया है, कोई आपकी बात है, तो इंसान को ना उसके लिए खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान ना यही सोचता रहता है कि ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। भाई देखो, अगर आपको इतना ज्यादा, अगर आपको ये है कि समाज में क्या सोचा जाएगा आपके बारे में, तो समाज का जो एक एक नियम है फिर आप उसके हिसाब से चलिए। और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यार मैं बिल्कुल उसके हिसाब से मैं नहीं चल पा रही उसके हिसाब से, तो बीच में नहीं फंसे रहना चाहिए इंसान को। एक तरफ होना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
जो इंसान बीच में फंसा रहता है वही ही स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता रहता है, क्योंकि ना वो इधर का हो पा रहा है ना वो उधर का हो पा रहा है ना। अगर किसी चीज के अंदर आपको ये भी लगता है ना कि यार मेरे को बुराई मिलेगी, लेकिन आपको लगता है कि मैं एक तरफ हो जाऊंगा, है ना, वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, मैं एक तरफ हो जाऊंगा या एक तरफ हो जाऊंगी। एक तरफ हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान को, कि अगर हम बुरे तो हम बुरे सही, अच्छे तो अच्छे सही। लेकिन ये ही हम हैं जो हम लोग इतने सारे मुखौटे पहन करके अपना जीवन जीते हैं। डुअल फेस होता है, किसी के सामने कुछ और किसी के सामने, वो डुअल फेस या मल्टीपल फेसेस को मेंटेन करने में ना पूरी जिंदगी जो है स्ट्रेस में निकल जाती है। जैसे क्या बोलते हैं कि एक झूठ को मेंटेन करना है ना, तो उसके लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर किस आदमी को हमने क्या झूठ बोला इसको याद रखना पड़ता है। कितना स्ट्रेस है ना। सच बोले आदमी, ये इंसान का एक सच हो या दो सच हो, तो हर जगह पे उसको बस अपना सच बोलना है, या बोलना है या नहीं बोलना, इट्स अनदर थिंग। बट वो जो एक आप क्लैरिटी लाते हो ना, स्टैंड लेते हो अपने इसके लिए, तो उससे क्या होता है, आप एक तरफ हो जाते हो कि हाँ जी यही है हमारी सच्चाई, है ना। हमारे को, हम गोलमोल बात नहीं करते या गोलमोल में नहीं रहते। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा है, पूर्व के जीवन में या तो बच्चा करना नहीं था ऐसे, और किया तो फिर आपको स्टैंड लेना था उस टाइम पे भी, है ना, कि भाई ये है मेरी संतान है, हम दोनों की है, हम दोनों साथ रहेंगे, या दोनों साथ मिलकर के भाग जाते, या कुछ ऐसा कर लेते, या तो बच्चा करो मत। क्योंकि देखो, एक लड़की के पिता, उनके परिवार की क्या बदनामी होगी समाज में अगर शादी से पहले बच्चा हो गया, हाँ बिल्कुल होगी, सब कुछ हो गया। लेकिन इन सब के अंदर जिस शिशु को आपने जन्म दिया, उसकी क्या गलती है। पर्सनली प्यारे भाई और बहनों, हमारा ऐसा मानना है कि इस दुनिया के अंदर ना इंसान की अनकंडीशनल जिम्मेवारी जो होती है ना, किसी के भी प्रति हमारी अनकंडीशनल जिम्मेवारी नहीं है, हमेशा ना लेने और देने का रिश्ता होता है आपस में। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि कई सारे भाई बहन कई समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भी हमारे परिवार में ये चल रहा है, तो हम तो उनको बहुत वो क्लियरली बोल देते हैं कि भी देखो, अगर आप उनकी समस्या के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो उनकी समस्या आपके जीवन के अंदर आएगी भाई, सीधी सी बात है। तो सोच लो वो समस्या अपने ऊपर लेने के लिए आप तैयार हो या नहीं हो। लेकिन जब बात किसी के संतान की आती है, तो ये बात हम कभी नहीं बोलते। संतान के केस के अंदर हम हमेशा गाइड ये करते हैं कि भी अगर आपका बच्चा है, तो आपके बच्चे के लिए तो आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा एक ऐसी चीज होती है जिसने खुद चूज नहीं किया दुनिया में आना। आपने जो है, आप इस प्रकार के कार्य में गए, आपने आपने डिसीजन लिया, आप भावनाओं के वेग में हो गया, या फिर आपका इन्फॉर्म डिसीजन था, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप एक नया जीवन उत्पन्न करेंगे, या आपको पता था कि आप ऐसी चीज में इन्वॉल्व हुए हो जिससे नया जीवन उत्पन्न होता है, जो वो चांसेस हैं, है ना। तो आपने डिसाइड किया कि हम नए जीवन को उत्पन्न करेंगे। तो जब आपने उत्पन्न किया है, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो आपके ऊपर होती है ना। या तो करो मत, किया तो बच्चा किया अगर, तो बच्चे को पालना होता है भाई, क्योंकि वो नन्ही सी जान है, 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, वो बच्चा है, वो अपने लिए सक्षम नहीं है, आपने पैदा किया तो आपको पालना है। तो ये बात सामने आई कि बच्चा इन्होंने बहा दिया था, और नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई थी। देखो दोस्तों, भ्रूण हत्या कराना, नवजात बच्चे को दबा देना, है ना, ये भी बड़े सारे अभिशाप है ना। जैसे एक तो अगर कन्या होती है तो कन्या के चक्कर में बहुत होता है ये ना। आज भी होता है कई जगहों पे, लेकिन रूरल इंडिया में भी तो बहुत होता रहा है कि अगर बेटी होगी तो उसको पैदा होने के बाद उसको दबा करके आ जाएंगे उसको। ठीक है, या अभी जब ये पता लगने लग गया है ना, जो प्रीनेटल आप पता करा लेते हो, तो वो करके फिर आप वो गर्भ क्लियर करा देते हैं। इसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है लाइफ के अंदर, बहुत भार आता है, और कई जन्मों तक ये भार चलता है। ठीक है, तो इस भार से मुक्त होने में बड़ा वो होता है, क्योंकि देखो, दोबारा हम ये बात बोलते हैं कि कोई और व्यक्ति आपके जीवन में आया, आप किसी संबंध के अंदर आए, कोई चाचा बना, कोई मामा बना, है ना, कोई किसी और रिश्ते के अंदर आया, उसके साथ रिश्ता निभाना या नहीं निभाना, उसका कोई मैंडेट नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन जिसको आपने उत्पन्न किया है, वो लाचार जो बच्चा है जो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी जिम्मेवारी लेना, ये हमारा हर माता पिता का एक मैंडेट होता है। आगे संतान कैसी निकलेगी वो बाद की बात है, लेकिन हमारे ऊपर ये मैंडेट होता है। तो उसका भार जो है, जो उन्होंने बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया था, उसकी वजह से जो है इनको, उसका एक भार है, उसका कोई श्राप लगा हुआ है इनको, उसकी वजह से इनका बच्चा नहीं हुआ। फिर अडॉप्टेड बच्चे की जो बात करते हैं, ये दूसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो अडॉप्टेड बच्चे की बात करते हैं, 2-3 वर्ष पहले उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया, तो ऐसा दिखाई दिया कि उससे इतना अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि और पीछे की कोई लाइफ थी, उसके अंदर वो इनका रियल बच्चा था।
रियल सन था, जिसके साथ इनको बहुत प्रेम था। तो अभी वही आत्मा जो है दोबारा अडॉप्शन के प्रोसीजर के माध्यम से इनके जीवन के अंदर आ गई है। तो इसीलिए अभी भी वो अपने सगे बच्चे की तरह लगता है। दोस्तों, हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है, उसके अंदर ना हम बहुत सारे लोगों, और ये देखो, ये ना एक चीज ऐसी है जिसके अंदर हम मानते हैं। देखो, वैसे हम बहुत अपना बहुत जो है पेट्रियट, क्या बोलते हैं, देशभक्ति बहुत है हमारे अंदर, है ना। तो हमारे को ये होता है कि हम हमेशा इस चीज के अंदर रहते हैं कि भारतीय संस्कृति दूसरी संस्कृतियों से कैसे महान है, हमारे अंदर क्या गुण है, इसका प्रचार करना हमारे को बहुत अच्छा लगता है। और अपनी जो विशेषताएं हैं और उन पे बात करना और फर्दर लोगों को मोटिवेट करना अपने अंदर से विशेषताओं को ढूंढने में हमारे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज जो है भारत के अंदर, है ना, एक प्रकार से बुद्धि जैसे श्रापित हो गई है लोगों की, वो ये हो गई है कि लोगों को ये चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि मेरा अपना खून ही होना चाहिए। सोचो, 16 वर्ष तक ट्राई करते रहे भाई, 16 वर्ष, 16 साल, 16 साल का लड़का हो जाए ना आपका, 16 साल का बच्चा हो जाए ना, 16 साल का बच्चा क्या पूरा जवान हो जाता है, 2 साल में और वोट डालने लायक हो जाता है। 16 वर्षों तक अपने शरीर के साथ दवाइयां डालते रहे, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीर फाड़ कराते रहे, क्योंकि ऑपरेशन भी करवाए हैं इन्होंने, पति ने, ये सब कराते रहे 16 वर्षों तक। फिर जब पूरे थक गए, तब जाकर के बच्चे के अडॉप्शन के बारे में सोचा। चलो, इस बच्चे ने अभी आना था इनके जीवन के अंदर, सोचा। अब देखो, वो पूर्व के जीवन का सगा बच्चा निकला है ना। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारे पे ना बहुत सारे कई बार बंधन होते हैं, प्रभाव होते हैं, जैसे श्राप था इनके ऊपर, जिसकी वजह से अगर हम संतान उत्पन्न नहीं भी कर पाए ना, हमें ना एक बात हमेशा समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो रिश्ते हैं ना, जैसे हमने शुरू में बताया या शुरू में सामने आया कि इस जमीन में जो माँ बेटा है वो तो पति पत्नी थे। तो जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते ना शरीर के नहीं है, किसने आपके खून के कतरे से जन्म लिया है, रिश्ता एक्चुअली में उसके हिसाब से नहीं है। आपकी अपनी सगी औलाद भी होगी ना, ऐसी ऐसी औलाद पैदा हो जाती है जो पूरे जिंदगी भर ना वो खून ही चूसती है। हो जाती है ना, सबके नहीं होते, हो जाती है ना, लेकिन ऐसे, है ना। या कुछ लोग होते हैं वो खुद औलाद को उत्पन्न करते हैं, लेकिन अपने ही बच्चे के दुश्मन होते हैं। तो इस चीज का कोई अश्योरेंस नहीं है कि जो अपनी खून से आप अपनी, मतलब बायोलॉजिकली आप जिस संतान को उत्पन्न करोगे वो आपका सगा ही होगा या वो आपकी सगी होगी। कितने सारे रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन के केसेस हम ही डालते हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स है पेरेंट और उनके बीच में, है ना। तो रिश्ता जो है वो एक्चुअली में शरीरों का है ही नहीं, रिश्ता आत्मा का ही होता है। और जिस आत्मा ने आपसे पालना लेनी है ना, जिसकी ड्यू है ना पालना, उसको आप खुद जन्म दे दो, उसको आप कहीं से अडॉप्ट कर लो, या वो किसी और रूप में आपके घर के अंदर आ जाएगा, कैसे ना कैसे वो आपके घर के अंदर घुस जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को विशेष हमारी अपील है उन बहनों से, उन भाइयों से जो कि पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, है ना। बहुत दुखद है ये बात, हर कोई चाहता है कि भी हमारी वंशावली आगे बढ़े, हमारा अंश हो, उसके अंदर हमारे ट्रेट्स हों, है ना। आप भी चाहते हैं ना। हमारा अनुरोध है आपसे कि अगर आप माता पिता बनना चाह रहे हैं और अगर स्ट्रगल चल रहा है ना, तो बिल्कुल निसंकोच होकर के जाकर के किसी बच्चे को अडॉप्ट कीजिए आप। देखो, बच्चा अनाथ आश्रम के अंदर है, अनाथ आश्रम वाले बेचारे कितना करेंगे, दान धर्म से चलते हैं अनाथ आश्रम, स्थिति खराब ही होती है ना। तो आप खुद, आपकी संतान अगर आपकी नहीं हो रही है, तो ये एक प्रकार से परमात्मा के द्वारा आपको मिली हुई अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम्हारा अपना नहीं हो रहा तो किसी ऐसे बच्चे का भला करो जिसके पास कुछ नहीं है ना। आप अडॉप्शन के लिए भी जाएंगे ना, जिस आत्मा ने आपके घर के अंदर आना है। और बहुत बार ऐसी परिस्थितियां इसीलिए आ रही होती है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि एक्चुअली में हमारे को किसी और आत्मा की लालन पालन हमारे को करना है, जो कि किसी कर्म बंधन की वजह से डायरेक्टली आपके कोख से नहीं आ सकती आपके घर के। तो जिस बच्चे के, जो एक्चुअली में आपकी संतान है, जिसने आपका संतान बनना है, वो ही आत्मा जो है आपके साथ उस अनाथ आश्रम से चल करके आएगी, है ना। तो इन्होंने भी अडॉप्ट किया बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, पीछे भी कई सारे केसेस होते हैं उनको, उनको अडॉप्शन की बात करो ना, तो एकदम से उनका ये होता है, नहीं अडॉप्ट नहीं करेंगे हम, कैसे भी करके हमारी अपनी औलाद करवा दो, अडॉप्ट नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना ये क्या होता है कि ना, देह भान इसको बोलते हैं ना, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। तो बॉडी से बॉडी का अटैचमेंट हो, ये एक भाव चाहता है। मैं समझता हूँ इस चीज को।
हम ये नहीं कह रहे कि भी बिल्कुल ये इसके कोई मायने ही नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है, हमारा जो काम है, वो आत्मा की जो यात्रा है, ये हजारों हजारों वर्षों की जो आत्मा की यात्रा है, उसको समझने की और उसको समझाने का हमारा काम है। तो शरीर से अगर कोई हमारे साथ भी है ना, शरीर की आयु क्या है? आजकल तो 50-60 साल रह गई है वैसे भी, है ना? ज्यादा ज्यादा कोई 70 जिएगा, 80 जिएगा। हम लोगों के आपस में जो संबंध हैं, ये केवल ये 50-60-70-80 साल के नहीं है। संबंध जन्म जन्मांतर से, संबंध नश्वर शरीर के हैं ही नहीं, अविनाशी आत्मा के हैं। तो अगर आत्मा के रूप में आप देखेंगे कि अगर ये भाव आ जाएगा कि जिस आत्मा ने मेरे घर में आना है, मेरे हाथों से रोटी खानी है, लालन पालन जिसने मुझसे लेना है, करना है, तो आप इस भाव के अंदर जब जाएंगे, तो आप किसी जरूरतमंद बच्चे को सहर्ष, पूरे प्रेम के साथ उसको अपने जीवन के अंदर जो है जगह दे पाएंगे। भला होगा इससे। और इस प्रकार के जो भार होते हैं ना, कि आप भ्रूण हत्या हो गई है, तो इस प्रकार के जो भार होते हैं, जो अनाथ बच्चे जो हैं, जिनका कोई नहीं है, उनकी सेवा करने से ही ऐसा भार कटता है वैसे। तो अगर आगे के जन्मों में भी, या कभी आप चाहते भी कि आपकी भी संतान हो, और इसी चीज से जिसमें आप संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, इसी दर्द से आप दोबारा नहीं गुजरना चाहते, तो वैसे भी अनाथ बच्चों की, या ऐसे बच्चों की जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, उनकी सेवा करनी होती है। इसी से ये भार कटता है ना? तो अगर कोई मेरे भाई, कोई मेरी बहन एक लंबे समय से इस दर्द से गुजर रहे हैं, तो भैया अपने शरीर के साथ चीर फाड़ करना बंद करो, भोलेनाथ के सामने बैठो, भोलेनाथ को बोलो कि बाबा, जिस बच्चे को तुमने आशीर्वाद के रूप में मेरी झोली में डालना है, उससे मुझे मिलवा देना, और जाकर ये कल्याण करो। और विशेष ये है कि अगर जाकर के किसी बेटी को अगर गोद ले लो, है ना? क्योंकि ये यही सब बीमारियां हैं लोगों के अंदर, अपना खून चाहिए, और वो चाहिए जो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारा नाम, मान शान, इन सब से जुड़ा होता है इंसान का ना, है ना? लेकिन वो पुण्य कमाना है ना? और ऐसा काम करना है जिसके अंदर केवल हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, लेकिन सेवा हो। तो देखो, अंडर प्रिविलेज्ड अनाथ बच्चों को चांस दो अपने घर में आने का, है ना? और जो है, अगर कन्या को गोद ले सको तो और भी अच्छा है। ऐसे भाई बहनों के लिए हमारा हमारा तो ये निवेदन ही है, या राय समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए। ठीक है? दोबारा बोलेंगे, जिस आत्मा ने आपके घर में आना है, जो एक्चुअली में आपकी संतान है ना, वो आपके कोख से जन्म ले या ना ले, वो आपके घर आ जाएगी आपकी संतान बन करके। बस आप वो कदम नहीं उठा रहे हो जिससे कि वो बच्चा आपके घर पहुंचे, तो कदम उठाओ। ठीक है? ठीक है जी। फिर ये जो बहन है, इनको एक ये था, इन्होंने कहा कि भैया, मैंने ना साउथ इंडिया, मैं ना हैदराबाद गई थी। तो ये ऐसा कहती हैं कि ना देखो, मैं ना कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, या अलग अलग धर्मों में मेरे को कोई चिढ़न नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि भैया, जब मैं हैदराबाद घूमने के लिए गई थी, मतलब कहीं गए थे और हैदराबाद में इनका रुकना हुआ था, तो कह रही जब मैं हैदराबाद गई, तो वहां पर जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मेरे को दिखाई दे, मुझे उनसे बड़ी घृणा हो, नफरत हो। कह रहे वैसे मेरे को कोई ऐसे मुसलमानों से कोई वो नहीं है, वैसे तो ठीक है। हैदराबाद गई तो मुझे जहां भी अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भाई या बहन देख लूंगी, कह रहे मुझे एनजाइटी सी हो, और मुझे लगे कि भाई मेरे को इनकी शक्ल नहीं दिखी। तो ये कहते हैं कि मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, है ना? भाई कोई किसी भी धर्म का हो, सब लोग इंसान है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जब इन्होंने पूछा, तो ऐसा दृश्य इमर्ज हुआ थेरेपिस्ट को, कि एक और जीवन था, ठीक है, जिसके अंदर ये हैदराबाद के रहने वाले थे, और उस जमाने में जो हैदराबाद के अंदर ट्राइबल्स होते थे, यानी कि बिल्कुल वहां की जमीन के जुड़े हुए जो लोग हैं, जब निजाम जो है, पहले निजाम जो है गद्दी पर बैठे, तो हैदराबाद से दक्कन के अंदर रूल करते थे ना निजाम, जो है दक्कन के रूलर्स थे। तो जब पहले निजाम जो आए, तो उन्होंने शुरू में अपने राज को एस्टैब्लिश करना था, तो सब लोगों को अपने ना पूरे खौफ के अंडर लेना होता है कि वी आर द रूलर्स नाउ। तो जो निजाम के जो लोग हैं, उनके जो मुस्लिम सैनिक हैं, उन्होंने हैदराबाद में, या जो भी उस टाइम पे हैदराबाद का नाम होगा, वहां पर इनकी कम्युनिटी के ऊपर बहुत अत्याचार किया था।
इनके घर जलाए गए थे, इनको बहुत मारा पीटा गया था, बहुत इनको डरा करके रखा गया था, इनके हंसते खेलते जो परिवार है उनको उजाड़ दिया गया था। तो बहुत एक बुरा समय निजाम के लोगों की वजह से इन्होंने देखा था, और ये सारा अत्याचार इनकी कम्युनिटी के ऊपर हैदराबाद के अंदर हुआ था। ठीक है। तो इसकी वजह से जो है, इनको जब ये हैदराबाद गए, तो वहां पर जो जो भी मुस्लिम्स थे, उनको ये इस प्रकार की एंजाइटी या घृणा इनके मन में आने लगी, क्योंकि वो वाले जो एनर्जी है फिर इमर्ज हो रही थी कि यहाँ पे जो मुसलमान है उन्होंने हमारे साथ ये किया। अब दोस्तों देखिए, दो तीन लाइव्स हो चुकी हैं जो इन्होंने देखी, हमने बताई। भाई किसी लाइफ के अंदर राजा पकड़ करके ले गया, प्रेमी नहीं मिला। फिर उसी के अंदर दिख रहा है कि भाई एक बच्चा पैदा किया था, बच्चे को पानी में बहा दिया, है ना। वो भी दुख होता है, बहा दिया मजबूरी में बहा दिया, लेकिन दुख होता है कि बच्चे को बहा दिया, फिर बच्चा मर भी गया, तो वो भी दुख था। फिर एक लाइफ देख रही है जिसके अंदर निजाम के लोगों ने कितनी ज्यादा अभी वो किया, इनको बेघर कर दिया, है ना, मारा पीटा, ये सब कुछ इनके साथ हुआ, है ना। और रानियां, वो वाली लाइफ के अंदर रानी अगर बन भी रही है, तो भी बड़ी वाली रानी घृणा कर रही है। तो ये जब सारी चीजें आ गई, तो अब जो प्रश्न है वो इन्होंने प्लान नहीं किया हुआ था। इन्होंने पूछा थेरेपिस्ट से कि मैं जानना चाहती हूँ, मेरी अभी की लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है ना। शादी हुई, शादी के अंदर कोई एक वो है, मेरा पति तो पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ, कह रहे 100 150 महिलाओं के साथ अफेयर में रहा होगा पिछले 18 20 सालों के अंदर। उसके तो दिन रात के काम ही यही है। कह रहे वो हुआ। फिर चलो एक महिला सोचती है कि जैसा भी है, अब चलो मैं नहीं छोड़ सकती, जो भी उनके अपने हिकअप्स होते हैं जिसकी वजह से, वैसे तो छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे कोई एक प्रभाव भी होता है किसी का, और इनकी जैसे बुद्धि बंधी हुई होती है ना अपने पाप की वजह से, तो ये छोड़ नहीं पाए, रिलेशनशिप से निकल नहीं पाए। तो कह रहे इस जीवन में मैंने दुख देखा, इतने टाइम के बाद अब जाके बच्चा गोद लिया है, ना माँ बन पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो ये जानना चाह रहे थे कि इतनी सारी लाइफ्स के अंदर भैया मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। तो जब ये वाली बात पूछी, इन सभी लाइव्स को जो अभी तक थेरेपिस्ट ने देखा था, इनसे पीछे की एक लाइव दिखाई देती है। और अब जो लाइव दिखाई देती है उसमें ऐसा दिखाई देता है कि ये बहन जो पीएलआर करा रही है, ये भी साउथ इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ा राजा है। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं कि ना किसी एक रीजन से जैसे जुड़े होते हैं ना, जैसे हैदराबाद में अत्याचार हुआ, या जो राजा इनको बंधक बना के ले गया था वो भी साउथ इंडिया का था। तो उन सब से पहले भाई कितना दुख दिख रहा है कि हाय महिला के साथ ये हो रहा है, हाय महिला के साथ वो हो रहा है, हाय अत्याचार हो रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। लेकिन कर्मों की गुह्य गति देखो, है ना। अब जो सामने आएगा वो देख करके अचानक से ऐसे लगना लगेगा कि यार क्या गलत हुआ फिर, है ना। यही कर्मों की गुह्य गति, यही पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर होता है। हम पूरे जीवन भर विक्टिम मेंटालिटी के अंदर निकाल देते हैं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन जब ये आत्मा की यात्रा सामने आती है कि इस यात्रा में हमने क्या किया था, तो फिर ऐसा लगता है कि यार फिर तो ये सब कुछ होना ही था। तो इनको ऐसा नजर आता है कि ये एक बहुत बहुत महत्वाकांक्षी और लालची राजा थे साउथ इंडिया के अंदर। और इनको एक ही चीज का जुनून था, और वो जुनून था कि मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है, कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये राजा क्या करता था, अपने आसपास के जो दूसरे राजा होते थे, उनको ना, जो छोटे छोटे राज्य होते थे, उनको ना ये वो भेजता था कि भाई आप आ जाओ हमारे अंदर मिल जाओ। वो नहीं मानते थे। तो जो भी छोटे राज्य होते थे उनके ऊपर ये चढ़ाई कर देता, मार देता था। और ये इतना क्रूर था कि जब ये उस राज्य के ऊपर चढ़ाई करता था, तो क्या होता है कि ना, आप चढ़ाई करके हरा देते हो ना, तो लेकिन फिर आप एक प्रॉक्सी राजा बना देते हो वहीं के राज परिवार में से। ये ऐसे नहीं करते थे। ये जिस राज्य के ऊपर चढ़ाई करते थे उनके पूरे खानदान को मार देते थे, सब खत्म कर देते थे, जैसे हिस्ट्री से उनके वंश का नाम मिटा देते थे, ऐसा करते थे, तो मार काट कर देते थे। फिर कई राज्य इनके आसपास के ऐसे थे जो कि छोटे नहीं होते थे, जो कि इनके इक्वल हैं या ऑलमोस्ट इनके जैसे हैं। जितना बड़ा इनका राज्य है उसका 60 70% उनका भी राज्य है। तो उनको एकदम से बल से नहीं जीता जा सकता। तो वैसे राज्यों के अंदर इनके गुप्तचर होते थे, और ये इंटरनल पॉलिटिक्स वहां कराते थे। और इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर छल कपट से वहां का तख्ता पलट करवा देना, छल कपट से जो वहां का राजकुमार है, जो वहां का राजा है, उसको जहर दिलवा देना, उनको मरवा देना, है ना। तो जिनको लड़ करके नहीं मार सकते, उनके वहां पे जैसे विष कन्याएं भेज दी,
है ना? आप टीवी सीरियल्स में बहुत देखते हैं, विश कन्या एक्चुअली में होती थी। विश कन्या भेज दी, असैसिन्स भेज दिए, इन्फिल्ट्रेट कर दिया। तो पूरा जो जीवन है इन्होंने इसी चीज के अंदर लगाया कि छल कपट से मार दो या फिर बाहुबल से जो है वो कर। तो बहुत सारे राजघराने के जो लोग हैं, और सिर्फ राजघराने के लोग नहीं, जैसे फिर उनके वफादार लोग भी होते हैं, उनके सेवादार भी होते हैं, इन्होंने उस जीवन के अंदर हजारों लोगों को इस प्रकार से मौत के घाट में उतारा है। और एक होता है ललकार के करना, एक होता है कि बस लालच, लालच, है ना? और जो है मतलब बहुत ज्यादा बुरा इन्होंने उन लोगों के साथ किया। तो ये बात इस प्रकार से सामने आई कि जिन लोगों का इन्होंने राज्य छीना है और ये किया है, एक तो इनका अपना पति, इनकी सास, इनकी ननद, ये सब लोग भी उन राज्यों में थे जिनको इन्होंने लूटपाट कर ली थी, जिनको उन्होंने बंदी बना लिया था, गुलाम बना करके रखा बहुत लंबे समय तक। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं ना। उसके अलावा जो निजाम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि निजाम आया, निजाम के जनरल्स ने इन लोगों पे अत्याचार किया, इनको घर से बेघर किया। तो जिन लोगों ने इनको घर से बेघर किया, अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक मुस्लिम रूलर आ गया, वो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, ठीक है। लेकिन किसके ऊपर हो रहा है अत्याचार, उसका भी कुछ, उसका कार्मिक रहस्य भी है, उसका कोई कर्मों की गुह्य गति भी वहां पे इन्वॉल्व है। तो वो भी उन्हीं लोगों में से थे जिनको छल कपट करके इन्होंने मरवा दिया था, है ना? तो चाहे निजाम हो, या फिर इनका ये वाला पति हो, पति की आज वाली हरकतें हो, या उस जीवन में पति ने जो बंदी बना लिया था, ये जितनी आत्माएं होने, अलग अलग आत्माओं ने जो इनको दुख दिया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि ये खुद एक बहुत बहुत क्रूर राजा थे, जिन्होंने अपने आसपास के पता नहीं कितने राजघराने उजाड़ दिए सिर्फ इसलिए कि मेरे पास जमीन ज्यादा होनी चाहिए, मुझे हर चीज का कब्जा करना है ना? तो जब मनुष्य खुद छल कपट कर रहा होता है, कब्जे कर रहा होता है, दूसरों का हक छीन रहा होता है ना? एक होता है कि हमारे को बड़ा राज्य बनाना है क्योंकि हमारे को अखंड भारत बनाना है, या हमारे को जो है बाहर के किसी आक्रमणकारी से लड़ना है, तो सबको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। वो एक अलग बात है, उसमें भी युद्ध करने पड़ते हैं, वो एक अलग बात है। आप धर्म के लिए कर रहे हो, आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो, आपके मन में गोल है कि आपके देश के ऊपर कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी शक्ति अगर ये कब्जा ना कर ले, तो कुछ आपस में भी युद्ध हमारे को करने पड़ जाते हैं। वैसे तो उसका भी भार आ जाता है, लेकिन फिर भी, है ना? कम से कम धर्म के पक्ष में तो है वो चीज। लेकिन एक होता है कि बस लालच है मेरी आंखों के अंदर कि मुझे विस्तार करना है। आप सोचिए एक छोटे प्रांत का भी अगर कोई राजा होता है ना, राजा राजा होता है भाई, कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य होता है उनके पास, सामंत राजा के पास भी, है ना? तो एक ये होता है कि कोई तृप्त, संतुष्ट रहने वाली आत्मा हो, तो एक सामंत राजा भी इतना समर्थ होता है कि वो पूरी जिंदगी भर बैठ करके खाए ना, जो सिस्टम होता है, तो पूरा ना कर पाए, है ना? लेकिन बस ये जो लालच है, इसीलिए कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे बड़े दुश्मन है। जो लोभ है ना? और जो अहंकार है कि भी मेरे को सबसे बड़ा बनना है, सबसे, मेरे और सबसे बड़ा बनने का मतलब है दूसरे मुझसे छोटे होंगे। ये जब मनुष्य के ऊपर हावी हो जाता है, तो क्या होता है? तो मनुष्य इस प्रकार के विक्रम करते हैं अपने लालच के चलते, है ना? अब देखो पूरा खानदान खत्म करवा देते थे, तो उनके बच्चे भी मरवा देते होंगे, सब कुछ करवा देते होंगे ना, बच्चे भी मरवा देंगे, राजा को भी मरवा देंगे, उनकी पत्नियों को भी मरवा देंगे, है ना? तो उस एक जीवन के अंदर इतने पाप कर दिए और इतनी आत्माओं के साथ पाप कर दिए कि वो सभी आत्माएं चाह करके भी ना अपना बदला एक जीवन में पूरा कर ही नहीं पाएंगे। इतनों को मारा, है ना? तो वो एक एक करके जो है वापस आ रहे। सॉल्यूशन आया इनके लिए, सॉल्यूशन ये आया कि भैया आपको तो है लग करके क्षमा योग करने की आवश्यकता है, क्षमा मांगो भैया सब लोगों से। और इस केस के अंदर हम ये एडवाइस करेंगे, क्योंकि इनकी जो यात्रा है, जो इनकी यात्रा खराब हुई जहां से, वो यात्रा लालच से इन्फ्लुएंस थी, और दूसरों की संपदा छीनने से इन्फ्लुएंस थी। तो हमारे को क्या होता है कि धन संपदा की एनर्जी वापस देनी होती है। स्थूल रूप से तो आपने राज्य उजाड़ दिए, कहाँ इतना पैसा होगा कि किसी को आप राज्य भाग्य दे दो, और एक एक व्यक्ति का हमारे को पता भी नहीं होता कि किस किस काम उजाड़ करके आए हैं। तो इस केस के अंदर इनको जो है, ये हमारी एडवाइस है, वहां से तो गाइड से आई कि आप क्षमा योग कीजिए, सबसे क्षमा मांगिए और सबको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। हमारी तरफ से ये है, अगर बहन ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो वैसे हम समझते हैं कि देखेंगे ही।
सोमनाथ जी का योग इनको करना अति आवश्यक है। सोमनाथ जी की जो एनर्जी है वो गोल्डन एनर्जी है। धन, संपदा और निरस्ता को समाप्त करने की, भिखारीपन को समाप्त करने की प्यारे सोमनाथ बाबा जो है उनकी शक्ति होती है। तो शिव भोलेनाथ को सोमनाथ के रूप में याद करना है और इनको यही दृश्य इमर्ज करना है कि जिस जिसका मैंने लूटा है, जिस जिसका मैंने खाया, जिस जिसका मैंने राज्य उजाड़ दिया था, गोल्डन एनर्जी उन सभी आत्माओं के ऊपर बरस रही है और वो सभी आत्माएं समृद्ध होती चली जा रही हैं, वो सभी आत्माएं ग्रो कर रही हैं, उनकी तरक्कियां हो रही हैं। जो कुछ भी मैंने छीन लिया वो मेरे भोलेनाथ सोमनाथ के रूप में वापस इन सभी आत्माओं को दे रहे हैं, है ना? तो ये है। तो ये योग अगर ये करेंगे तो हम ऐसा समझते हैं, सूक्ष्म रूप से जब ये करेंगे तो ये करने से जो सब आत्माएं इनके पीछे पड़ी। अच्छा ये भी है कि कई आत्माएं फिर सूक्ष्म रूप से भी पीछे पड़ी हुई है ना, इतनी मारकाट मचाई होती। और वैसे मेन इनकी आत्माओं का नहीं निकला, बद्दुआओं का निकला है ना। बद्दुआएं क्या चीज होती हैं दोस्तों? बद्दुआएं ऐसी होती हैं कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे को बद्दुआ दे दी, तो वो एक व्यक्ति भूत बन करके उनके पीछे नहीं पड़ा होता, लेकिन उसी व्यक्ति की आत्मा का एक अंश, एक चेतना, एक एनर्जी जो है सामने वाले व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है। हमारी आत्मा के ना बहुत सारे हमारे फ्रैगमेंट्स होते हैं एक प्रकार से। वो फ्रैगमेंट अलग से जन्म नहीं ले सकते, लेकिन वो हमारे अक्स होते हैं, अलग 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 हमने जो रोल प्ले किए होते हैं। तो दुआ भी इसी प्रकार से एक अक्स के रूप में ट्रैवल करती है, बद्दुआ भी ट्रैवल करती है। तो जो आत्माओं ने इनको बद्दुआएं दे रखी हैं, तो उनकी एनर्जीज वो अलग अलग जगह पे जीवित हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जीज हैं वो उनको डिस्टर्ब करती हैं। तो जब ये सोमनाथ बाबा का योग करेंगे, वो सारी एनर्जीज जो कि इनके जीवन से खुशियां चूसने के लिए आई हैं वो जाती चली जाएंगी, जीवन के अंदर निरस्ता समाप्त होती जाएगी और संपन्नता जीवन के अंदर आएगी। संपन्नता का अर्थ क्या है कि पति का रिलेशन चेंज हो जाएगा? नहीं, लेकिन जैसे अभी एक एक चीज के लिए इनको तरसाते होंगे, तो ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि इनको तरसना नहीं पड़ेगा, दुख इनके जीवन के अंदर कम जो है वो होगा। और जो ये बच्चा है जो कि पीछे पड़ा हुआ है और वो इनको जैसे नहीं छोड़ रहा है और ये छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि ठीक नहीं कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, तो उसके लिए भी परमात्मा शिव को प्रेम के सागर के रूप में देखना है और ऐसा फील करना है कि वो जो बच्चा है वो परमात्मा से जुड़ता चला जा रहा है, प्रेम के सागर से जुड़ता चला जा रहा है और प्रेम के सागर से उस बच्चे को प्रेम मिल रहा है। तो जो भी वो व्यक्ति है उसका ध्यान इनसे हट करके परमात्मा में, शिव में लगने लगेगा। ठीक है जी। तो हम आशा करते हैं कि जो केस हमने शेयर किया आप सभी के साथ, इससे आप सभी को कुछ शिक्षा मिली होगी, कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। इससे जो मैसेज सभी भाई बहनों तक पहुंचा, उससे कुछ जीवन में अच्छा कर पाएंगे। इसी शुभ इच्छा के साथ हमारा जो आज का सेशन है इसको हम संपन्न करते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।